हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। आज हम नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ये नीट सीरीज चलेगा, तो नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो होंगे वो हम बताएंगे, उसके साथ साथ ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि क्वेश्चन उससे इर्द गिर्द थोड़ा रिलेटेड आता है तो आप सॉल्व कर ले जाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी व्हेन ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम ऑफ वी। सिंपल पूछा था, आपको 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया था, तो इसमें पूछा था इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा। मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको पता है पीवी बराबर एनआरटी के फॉर्म में आपको लिखना था, क्योंकि आपको देखो हिंट था, टेम्परेचर गिवन था, प्रेशर गिवन था, तो पी भी है, टी भी है, ठीक है, और वॉल्यूम भी गिवन था, तो यहाँ वॉल्यूम भी है, तो मतलब यही वाला फार्मूला लगेगा। अब 5 ग्राम गिवन था और एन को आप क्या ऑप्शन में एन की जगह कोई वैल्यू गिवन थी कांस्टेंट, तो एन को आप मोल में चेंज कर लो। 5 ग्राम को तो मोल बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एन बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट हमारा 5 था, ऑक्सीजन गिवन था, ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट 32 होगा, तो पी वी इक्वल टू 5/32, एन की जगह लिख दिया आर टी, यही आंसर हो जाता, बस यही दिया था आपको, सिंपल। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। और हमारा दूसरा सवाल था कि गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस temperature and 30 atm pressure given था, is allowed to expand to the atm pressure if the volume becomes 10 times its initial volume, then the final temperature become। देखो आपको क्या क्या गिवन था, पहले लिखो। टी बराबर क्या गिवन था, 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, अगला क्या गिवन था, प्रेशर गिवन था हमारा, ये T1 मान लेते हैं, P1 कितना 30 atm प्रेशर, ठीक है, गिवन था। उसके बाद हमारा टेम्परेचर हमको पूछा था, देन द फाइनल टेम्परेचर, तो T2 मान हमसे पूछा था, ठीक है। और हमारा P2 क्या था, आप ये भी लिख लो, P2 1 atm गिवन था, कहाँ गया, इज अलाउड टू एक्सपैंड 1 atm, ठीक है, एक्सपैंड टू द 1 atm प्रेशर, ठीक है, 1 atm, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमारा क्या था, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं V था, ठीक है। कह रहा है वॉल्यूम बिकम हो जाता है जब प्रेशर 1 atm हो जाता है तो वॉल्यूम हमारा 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो V1 हमारा V मान लेते हैं, V2 हमारा 10 टाइम्स V1 का, ठीक है, 10 टाइम्स V1 का हो गया। यही बोला ना, वॉल्यूम बिकम्स 10 टाइम इट्स इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू V थी और V2 क्या हो गया 10 गुना ज़्यादा हो गया। तो अब देखो ऐसा फार्मूला लगाओ, आपको पता है गैसेस लॉ में पढ़ा होगा, PV अपॉन T P2 V2 अपॉन T2, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। क्यों फार्मूला ये लगाएं, क्योंकि हमारा प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम गिवन था, तो ये वाला फार्मूला लगा दिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बस, तो P1 30 और V1 हमारा V था, V ही लिख लो, T1 हमारा क्या था 300 केल्विन, ठीक है, बराबर P2 कितना था 1 atm, और V2 हमारा कितना था 10V था, ठीक है, V2, और हम टेम्परेचर T2 पूछा था, तो V से V कट गया, तो एक सुनने का 3 तो T2 बराबर 100 ही क्या था, केल्विन था, 100 केल्विन था, लेकिन डिग्री सेल्सियस में आप निकालोगे तो 273 में 100 माइनस करोगे तो -170, 100 में 273 माइनस कर दो तो -170 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। ऐड करना होता है तो 273 ऐड करते हैं, घटाना है तो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा ना, तो 173 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ओके, थैंक यू।